ऐसा सुना था, छुअत सिलावई नारी सुहानी। आगे पाहन तेन काट कट नाई। मारे आपने अपने पदों से जिस सुंदर शिला को स्पर्श किया था वो एक सुंदर नारी बन गई। प्रभु आपके पैर धोकर ही मैं आपको स्पर्श रहा हूं। एक ही बात थी कि बरेटा गांव में वो केवट पहुंच गया। बरेटा वासियों से बोला कि आ जाओ भैया, राम दरबार स्वयं चल के तुम्हारे बरेटा धाम में आ गया, तुम्हारी बस्ती में आ गया। अरे आ जाओ, निकल आओ, अब तो भगवान राम के दर्शन कर लो। जय हो। आगे महाराज कटोटा लाते हैं, केवट जल भर लेते हैं और भगवान के पैरों को बड़े प्रेम से केवट धो रहे हैं महाराज, प्रेम से धो रहे हैं, इतनी सुंदरता से धो रहे हैं। अपने गमछा उतार लिया और भगवान के पैर पहुंचकर फिर कहते महाराज अब सवार होता, सवार कर दिया। और गंगा पार और केवट भगवान की माने मुंह से अपनी टिकटिकी नजर नहीं हटाते, दर्शन कर रहे हैं, प्रेम मगन हो गए। कब दूसरा घाट आ गया केवट को पता नहीं लगा। भगवान ने कहा केवट उतार दो भैया। केवट ने भगवान को उतारा है। अब भगवान सोचने लगे कि मुझे उतराई में कुछ देना है, इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं। भगवान माता जानकी की तरफ देखने लगे। पियैये किसी अजानन हारी, मन मुदई मोरे ममत उतारी। भगवान की इच्छा जान ली और माता जानकी ने अपने उंगली से एक मुद्री को और केवट को देने के लिए केवट क्या कहने लगे, नाथ आज मैंने कहा न पावा, मिटे दोष दुखदार बुधावा। हे नाथ आज तो मुझे तीनों लोग मिल गए प्रभु, मैं आज आपसे किसी तरह की उतराई नहीं लूं। फिर दीवार मोई जो देऊ, सो प्रसाद में सिर धर लेऊ। प्रभु जब आप लौटेंगे मुझे जो प्रसाद देंगे मैं आपके चरणों में सर रख के उसको स्वीकार करूंगा। बड़ी चतुराई से केवट ने भगवान की सेवा कर डाली। आप समझ लो कि आपके बरेठा में, आपके क्षेत्र में ये महाशक्ति बैठी, बैठ जाए महाशक्ति बैठी हुई है। आप समझ सकते महाशक्ति है। तीनों लोग हक से कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं, चारों ऊपर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत दुनिया। अष्ट सिद्धियों निधि के दाता असुर दीन जानकी, इनके पास सब कुछ है। और राम से मिलने के लिए इन्हीं से विनय करना पड़ेगी, तभी ये राम से मिला पाएंगे। आप डायरेक्ट आप राम जी से नहीं मिल सकते। इन्हीं के माध्यम से इनको बनाते रहिए, इनके चरणों में अनुराग प्रेम और सीताराम सीताराम कहते रहिए। राम द्वारे तुम रखवारे, राम द्वारे तुम बिन पैसा सब सुख है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को। अर्थात महाराज बात कहां चल रही थी, बोले तीर्थराज प्रयाग में 1000 वर्ष तक निवास करने का जो फल प्राप्त होता है वो मथुरापुरी में केवल अज्ञान के महीने में निवास करने से प्राप्त हो जाता है। अज्ञान के महीने में मथुरा में चले जाओ जी। भागवत में सारे देवता विराजमान। अर्थात वो मथुरा में जन्म लेता है। मेरे प्रिय भक्तों, तुम मथुरापुरी में निवास करो, वहां गोप कन्याओं से घिरा हुआ मैं सदैव निवास करता। भगवान ने कह दी मथुरा में
मैं सदैव निवास करूंगा। गोपिकाओं से गिरा संसार में डूबे हुए शिष्यों मेरी बात सुनो। भगवान ने कहा संसार में डूबे हुए मेरे शिष्यों, जय हो। यदि तुम घनीभूत आनंद पाना चाहते हो तो मथुरापुरी में निवास करो। अहो ये संसार बड़ा अंधा है। मथुरापुरी में भगवान ने कहा आंखें होते हुए भी नहीं देखना। देखो नींद आ रही है मेरे भैया, रात को जागे थे मेरे भैया, फिट लगिया। मुक्ति दायिनी मथुरा के होते हुए भी सदा जन्म मन रूपी संसार चक्र का सेवन करता है। सौभाग्य बस अनुपम मनुष्य योनि पाकर भी जिन्होंने मथुरापुरी नहीं देखी उनकी आयु व्यर्थ ही बीती। अच्छा मथुरा किस किसने नहीं देखी है? मथुरा देखी किसने नहीं? झूठी मत उठा देना। मथुरा कौन कौन मथुरा के दर्शन किसने नहीं किए आज तक? मथुरा के नहीं, सबने कर लिए। अच्छा मथुरा के दर्शन किस किसने कर लिए? लगभग सभी कर लिए, और नहीं किए तो कर लिए। अहो ये कैसी बुद्धि की दुर्बलता है, मोह की कितनी अद्भुत महिमा है कि मनुष्य मथुरापुरी का सेवन नहीं करते। जो मथुरापुरी को पाकर भी अन्यत्र जाने की अभिलाषा करता है वो अज्ञान से ही संपन्न है, जो पाप की राशियों से आक्रांत है, भरा हुआ पाप की राशियों से आक्रांत है, दरिद्रता से पराजित है, और जिनकी कहीं भी गति नहीं होती उन सब के लिए मेरी मथुरापुरी आश्रय है। भगवान ने कहा जिनकी कहीं गति नहीं होती है उनके लिए मेरी मथुरापुरी आश्रित है। जैसे शिवपुरी माने क्या बोलते हैं? काशी विश्वनाथ। ये सार से भी अतिशय सारभूत स्थान गोपनीय है, गोपनीय भी है, अति गोपनीय परम रहस्य है। अच्छा उत्तम गति की खोज करने वाले पुरुषों के लिए मथुरापुरी परम गति है। मथुरापुरी परम गति, युग युग तो ब्रह्म ज्ञानी मनीषी पुरुष की जो गति होती है वो मथुरा में प्राण त्याग करने वाले मनुष्य की भी होती है। संसार में काशी आदि पुरियां भी मोक्ष देने वाली प्रसिद्ध है, तथापि उनमें मथुरा ही धन्य, मथुरा ही सर्वश्रेष्ठ है। जब सृष्टि का विनाश होता है तो मथुरापुरी और काशीपुरी ये दोनों बच जाते हैं। क्या हो इनका विनाश नहीं होता, क्योंकि मनुष्यों को 4 प्रकार की मुक्ति प्रदान करती है। मथुरा में आकर मरे हुए कीट पतंग आदि भी चतुर रूप हो जाते हैं। मथुरा में जिसे सांप डस लेता है, जो पशुओं से मारे जाते हैं, आग से जलकर या अन्न पानी में डूबकर मर जाते हैं, इस प्रकार अल्प मृत्यु पाने वाले लोग भी मेरे लोक में चले जाते हैं। अधोगति नहीं होती। जो कामना रखने वाले पुरुष को धर्म अर्थ और काम देने वाले मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है, और भक्ति की इच्छा रखने वाले को भक्ति भी देती है। हे नारद, भगवान ने कहा उस मथुरा का कौन विद्वान पुरुष आश्रय नहीं लेना चाहता? ऐसी मथुपुरी अगन के महीने में सेवन करने योग्य है। अगेन मास में जो पूर्णिमा होती है उसमें जो पुण्य किया जाता है वो मुझे अधिक प्रसन्न करने वाला होता है। अगेन महीने की पूर्णिमा के आखिरी जो पड़ती है उसमें जो पुण्य करता है वो मुझे अति प्रिय होता है। मेरी बात को सुन लीजिए।
ये आप हम सबके लिए संकेत देती है। हमारी माताओं को कथा या कौन सी चीज कब करना चाहिए? अगेन की पूर्णिमा के दिन जो भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मानते हुए भागवत कथा भी कहलाता है, या कोई उद्यापन भगवान श्री कृष्ण के लिए करता है, अगेन की पूर्णिमा के दिन करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। पुष्कर और मथुरा में पूर्णिमा तिथि को स्नान अवश्य करना चाहिए। पुष्कर राजस्थान में पुष्कर स्थान है ब्रह्मा जी। पूर्णिमा के दिन अवश्य स्नान करना चाहिए। और अगेन के महीने की पूर्णिमा अनंत फल देने वाली है। हे पुत्र नारद, अतः सब प्रकार के व्रतों से उसका आदर करना चाहिए। जो भक्ति पूर्वक मेरे परम प्रिय अगेन के महीने का व्रत करता है, वो पुत्र रहित होते हुए भी पुत्र पा जाता है। ध्यान सुन लो, ध्यान से। अगेन के महीने में जिन माताओं के गर्भ में गर्भवती नहीं हो पाती हैं, अगर अगेन के महीने में 1 मास तक, 1 महीने तक एक टाइम भोजन करके और धरती में शयन करके, शयन रखने के बाद जो व्रत धारण करती हैं, वो भी पुत्रवती फल हो जाती है। निर्धन हो, निर्धन हो तो उससे धन मिलता है। 1 महीना का व्रत कर लेना मेरे भाइयों, है ना, जिनको धन की अभिलाषा है। विद्यार्थी हो तो विद्या, और रूपार्थी हो तो रूप प्राप्त करता है। ब्राह्मण बहुत तेज को पाता है, क्षत्रिय विजय भव होता है, वैश्य खजाने का मालिक हो जाता है। भगवान कह रहे हैं अगेन के महीने की महिमा बताई है। अगेन के संपूर्ण महीने में जो व्रत करता है उसके लिए सब लाभकारी है, लेकिन छल कपट से नहीं, बेईमानी से नहीं, ठगेपन से नहीं, शुद्धता से करना है। माने व्रत करना है पवित्रता के साथ, ठीक है। और शूद्र पाप से मुक्त हो जाता है। तीनों लोकों में जो दुर्लभ वस्तु है वो सब मनुष्य अगर अगेन के महीने में स्नान एवं व्रत करने से प्राप्त कर लेता है। मुझको बस में करने वाली उत्तम भक्ति सर्वदा दुर्लभ है। नारद वो भी इस अगेन के महीने का मातम श्रवण करने पर प्राप्त हो जाता है। कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
आनंद आ गया, कीर्तन हो गया भगवान का। जो कीर्तन की अभी चर्चा चल रही थी, भैया भैया थोड़ा भजन कह दो, उसके बाद मुझे कथा भी विराम देना है। आज तो आंकड़ा सीधा 12 पार कर गया हमारा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा भजन कर दो, मैं ध्यान भी नहीं कर पाया हूँ। हाँ बिल्कुल, कीर्तन कराइए मेरे अशोक भैया। अच्छा तुम वैसे तो ऐसे करते हो, तू गाने में नहीं करते कीर्तन। हमारी माता जी ने हमको जन्म दिया। नहीं, मैं तो आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ। भूल नहीं, भूल नहीं हुई। माने आप भजन कहते हो तब नहीं ये बात आती। भजन आपका क्लियर है। सरकार की, गुरु महाराज की, भगवान की, गुरु महाराज की कृपा से हम जय करा जय करो। कल एक खानदान में गए, दो बन के साथ जय हो गुरु महाराज के दर्शन तो ऐसा सवेरे ऐसी मिली गाड़ी, जय हो। 100 रुपया मांग रहे किराए के। बालाजी बाबा ने तेरी कृपा करी, फिर मांगे
बाबा की कृपा से शुभ काम चल रहा है। 20 अप्रैल की हमारी बच्ची को शादी बन गई है और घर में नाच नाच पूरे ने तो गुरु महाराज से और हमारे महाराज जी से यही व्यवस्था पर बनेंगे और यही करेंगे कार्य। बोल सच्चे तीन टाइम भोजन कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हमें चिंता रहना बाबा से वो कहता मेरो नाटक कछुने बिगड़े जागी लाज से आ जाए। ओ बाबा तो हर कीर्तन हर कथा हर सुमिरन के मान सुबह श्याम और रात को सो हमको फुर्सत नाई। एक दिन तेरी आई के जब पकड़ेंगे माई उन्हों सोयो कह दियो सो हमको फुर्सत। बालाजी सरकार की और गोकुल है उस पारा हो भैया गोकुल है उस पारा कैसे जाऊं नंद के द्वार।
भैया ने बहुत सुंदर बड़े दोनों भजन कह डाले, आनंद आ गया। माघ महीने का अंतिम मंगलवार, आखिरी मंगलवार है और कल पूर्णिमा का दिन है। माघ समाप्ति की ओर है और फागुन महीना प्रारंभ होने जा रहा है। फागुन महीना माने होलिका, और कल जो होलिका का डांड भी लगेगा। आप समझ सकते हो कि माने पर्व की झड़ी लगने वाली है। उधर बीच में शिवरात्रि का महापर्व भी आ रहा है, जो हम आप सबके लिए कल्याणकारी और भगवान शिव की आप हम सब पर विशेष कृपा होगी। उसके लिए मैंने प्रारंभ में ही कथा के माध्यम से आपको बताया, एक मंगलवार और बीच में पड़ेगा। उसके बाद महाशिवरात्रि का महापर्व 1 मार्च को आएगा, मंगलवार का दिन रहेगा। बात को सुने ध्यान से। उस दिन भगवान शंकर का अभिषेक भी होगा, ठीक है। और अभिषेक ये बहुत लंबे दिनों के बाद होने जा रहा है, बड़ी धूमधाम से। देखिए एक युगल जोड़ा शादी होके आई है और एक हमारी माता अपनी गोदी में बालक हो बालिका हो जिसको भी लेके आई है। ये हमारे लिए भाग्य सौभाग्य की बात है। एक गौ बछड़े को दूध पिला रही है और एक लक्ष्मी अपनी 7 भावन लेके हमारे पास आ रहे हैं। यही कथा का महापर्व है। एक गौ अपने बछड़े को गोदी में लेके आशीर्वाद लेने आई है। हमारे लिए इससे भाग्य सौभाग्य की बात और कुछ नहीं। आपका प्रसाद कौन है आपके साथ में? ये प्रसाद ले लो तो अखंड सौभाग्यवती पुत्रवती भक्त। आपका बालक बच्चा जो भी है आपकी गोद में सुरक्षित रहे। चलिए भाई ये आइए। और कुछ ठीक है क्या? यहीं से आशीर्वाद मिला था, ऐसा ही हो कुछ? वही मैं पूछ रहा हूँ कि भाई बालाजी धाम में उन्हीं का अंश आया हुआ है, ठीक है। और हमारे लिए इससे बढ़िया खुशी की बात और कुछ होने से खूब फलो फूलो दूधन ना हो तो फलो। मैं दोनों हाथों से ढेर सारा आशीर्वाद। अब इस बालक के लिए थोड़ा सा दोनों को बेटा, ठीक है, इनको प्रसाद पूरे परिवार को प्रसाद जो भी है, ठीक है। परिक्रमा करो बेटा, थोड़ा सा यहाँ और भी आशीर्वाद मुझे दे। भैया आप किसके साथ हो? आप थोड़ा बाहर बैठो। जय हो। इनके साथ है? नहीं ये कौन है? अच्छा आप तो इनकी अर्जी तो लगी हुई है ना? तो ठीक तो है ना? ये पिछले आए तो कुछ स्वास्थ्य खराब रहता है, नहीं ठीक हो जाए, चिंता न करें, ठीक है। पूरा परिवार आशीर्वाद ठीक हो जाएगा। परिक्रमा लगा बाबा की आशीर्वाद। जय श्री राधे। ले बेटे को लो प्रसाद, बच्चे को उतार आप लोग बैठ के ले आशीर्वाद अखंड सौभाग्य खुश रहिए, फलो फूलो खुश रहो, दूधन हाव तो फलो जी। अब परिक्रमा करें, हम बच्चों को आशीर्वाद भी देना है। ये नवजोड़ा आया है हमारे लिए, हमारे परिवार बढ़ रहा है। एक नन्हा सा बालक ये परिवार में बढ़ोतरी है बाबा के में। उधर एक नवयुवक जोड़ी हमारे पास आई है शादी ब्याह के, महालक्ष्मी, और इस समय नारायण के रूप में ही खड़े हो जाते हैं बालक, दोनों खड़े, बालक इधर खड़े। लेफ्ट हैंड आप इधर आइए, किधर आओगे? इनको सही ठीक है जी, ऐसे ही होते हैं ना खड़े। बाएं हाथ पर पत्नी, ठीक है ना? हाँ ले लो, रुको भाई रुको। हाँ दो बेटी को दो। अब रुको, जल्दबाजी मत करो यार। हो भैया, बेटी डालेगी पहले माना है ना। झुके जइयो तन के रघुबी लंगी मेरी छोटी है, झुके जइयो तन के रघुबी
जइयो धन तेरे कुबीर तली मेरी चोटी है झुक जइयो चोटी है ओ बनो मेरी चोटी है झुक जइयो चिरंजीवी भव आपका जोड़ा हमेशा बाबा की कृपा से प्रसन्नचित रहे, आनंद मुद्रा में रहे और मर्यादा में सदैव जुड़े रहे। माता पिता की सेवा और बेटा सास ससुर की सेवा और पति सेवा ये सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है। और परिवार में अपने से बड़ों का हमेशा आदर और सम्मान करना और वही हमारा सदमार्ग है। मुझसे जुड़ोगे मैं यही शिक्षा दूंगा। जय श्री राम। आप मुझे कथा भी कहना, परिक्रमा करें आप, ठीक है। बहुत ही सुंदर कथा सुंदर चल रही है, आप सभी का भाव भी सुंदर है। हम आप सबके लिए ये माघ का महीना अत्यंत शुभ एवं मंगलकारी है। खड़े हो जा बेटा, है ना। अब बाहर आज अपने परिवार के साथ परिक्रमा करो, जो भी है। मैं थोड़ी कथा भी कहना है मुझे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से कहिए, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण के बिहारी। कीर्तन हो गया, भजन हो गया। देखिए नव युवक जोड़ा, उसको भी आशीर्वाद, और एक गौ अपने बछड़े को जन्म दे के लाई, उसको भी आशीर्वाद। ये हमारे लिए परम माने सिद्ध है। जब कोई जोई जोई सगुन, ये सगुन होते हैं। इस तरह का आनंद में वातावरण बनना, ये माने आपके भाव भक्ति का एक आनंद का फल है, आनंद का फल। अर्थात महाराज कथा तो बहुत ही सुंदर आने वाली है, लेकिन समय भी हो रहा है। मैं कथा को थोड़ा सा 10-15 मिनट के अंदर ही मैं कथा के स्वरूप को आपके सामने रखूं। कथा प्रारंभ जहां से होने जा रही है। श्रीमद् भागवत का महत्व क्या है? कथा का जो प्रसंग अभी मैं आज पूरा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन श्रीमद् भागवत का महत्व क्या है और परीक्षित और ब्रजनाभा का समागम और सांडल मुनि के मुख से भगवान की लीला का रहस्यमय और ब्रज भूमि के महत्व का वर्णन क्या, ये कथा का प्रसंग रहेगा। ठीक है, मैं कुछ अंश कथा के आपके सामने थोड़े रखता हूं। महाराज महर्षि व्यास कहते हैं, श्री सच्चिदानंदनाय श्री सच्चिदानंदन घन स्वरूप कृष्णाय चार अंत सुखा विमूर्षो अर्थात विश्वो वस्था निरोधय तबे नमो व्यम्बे भक्ति रसा पयत शिव निशम, जिनका स्वरूप सच्चिदानंद हो, जो अपने सौंदर्य और
साधु यार मती गुणों से सबका मन अपनी ओर आकर्षण कर लेता है। वो सदा सर्वदा अनंत सुख की वर्षा करते रहते हैं, जिनकी ही शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति और स्थिति और प्रलय होते हैं। उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। जय वेद व्यास मुझे देखो भाई, ये तो आपके जाते हैं, आपका मन लगे तो मैं चढ़ाऊं, मुझे प्रारंभ करना है। ठीक है, अब जो तो भक्त मंडली है, कोई अपना लल्ला लेके आएगा, कोई लेके आए, ये तो संसार है। और लल्ला में जाता हूँ सबके घर में होंगे, है क्या नहीं समझते? तो अपने लल्ला को देख के घर में लल्ला ले लेना। ठीक है, ये भी हमारे सब प्रभु की कृपा है। यहाँ पर भक्तों का जमावड़ा लगा है। कथा का मतलब है कि हमारा सत्संग चलते रहना चाहिए। भागवत कथा को लेके जी प्रसन्न आ जाता है। ठीक है महाराज, तो नेमी सारण में क्षेत्र की बात है, एक समय की बात है। नेमी सारण क्षेत्र की बात है। सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए। सूत जी स्वच्छ चित्त से अपने आसन पर बैठे। कथा को सुने महाराज, कीर्तन संकीर्तन मेला हल्ला गुल्ला ये तो संसार में बहुत मिल जाएगा, लेकिन कथा बार बार यहाँ से बंद होने के बाद कथा नहीं मिलेगी। बोल बालाजी महाराज की जय। कथा केवल व्यास गद्दी पर ही मिल सकती है। नेमिसारण क्षेत्र की बात है। सूत जी स्वच्छ से अपने आसन पर विराजमान है। उस समय भगवान की अमृतमयी लीलाओं की लीला कथा के रसिक उनके रसवान में अत्यंत कुशल शौनकादिक ऋषियों ने सीत जी को प्रणाम करके उनसे प्रसन्न कर डाला। कथा के रसिक कौन है? शौनकादिक। आप भी शौनकादिक हैं। अगर आपका कथा में मन लगेगा तो शौनकादिक है, नहीं तो हल्ला चित्र है। हल्ला मचाने से कथा का मातम नहीं है। मैंने कहा ना समय हो रहा है, मैं आपको जात बांध नहीं सकता हूं। ठीक है, प्रातः काल से आप बैठे हुए हैं, लेकिन कथा को मुझे आगे ले जाके ब्राह्मी कथा के अनुरूप ही देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ऋषियों ने पूछा सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन ब्रज का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परिषद का राज अभिषेक करके हिमालय पर चले गए। अब तो मन लगा कथा में। भाई कथा प्रारंभ में तो समझ में नहीं पड़ती क्या कथा होने जा रही है। कथा इतनी रसिक है कि आप छोड़ नहीं सकते। मैंने कथा बांची तो आप कहोगे कि चलने दो, सवेरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा कथा को हम फिर अगले मंगलवार को आपके सामने कथा, ये भागवत कथा प्रारंभ हो रही है यहाँ से। ठीक है, आप समझ सकते हैं। तब राजा वज्र और परीक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन से कार्य किया। देखिए, आपने भागवत कथा दृष्टांत काकभूषण की कथा भी सुनी, परीक्षित की कथा, व्यास जी की कथा, तमाम कथा, सूत जी की कथा। लेकिन ये तो चूंकि सुनिए, ये भगवान अपने मुंह से कह रहे हैं। और इस कथा का महत्व क्या है? जैसे गंगा जी भगवान के चरण बिंदुओं से निकली हुई है, वैसे ही भागवत कथा भगवान के श्रीमुख से निकली हुई है। जी अमृत। तब सूत जी बोल बैठे, बोले शौनकादिक ब्रह्मर्षियों, हे शौनकादिको, हे ब्रह्मर्षियों, जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडवगण स्वर्गारोहण के लिए हिमालय चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन के लिए मथुरा गए। सम्राट परीक्षित एक दिन के लिए मथुरा। पांचों पांडव कहां गए? स्वर्गलोक को। सम्राट परीक्षित एक दिन के लिए मथुरा पहुंचे।
उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वो जाकर ब्रजनाभ से मिलजुल आए। ब्रजनाभ उनसे मिले। जब ब्रजनाभ को यह समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित मुझसे मिलने के लिए मेरे पास आए, मेरे पिता तुल्य परीक्षित मुझसे मिलने के लिए मथुरा आए, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया और उन्होंने नगर के आगे बढ़कर उनकी आगमनी किया। कथा का माध्यम समझिए। अब कथा में जब सुनते हो तभी तो पता पड़ेगा। कथा तो कथा और कथा जीवन की व्यथा को काटती है। आप समझ सकते। सौभाग्यवती भव कैसा है स्वास्थ्य? ठीक नहीं है। रिपोर्ट कैसी मिली? बीमारी बताइए। तो चिंता शरीर नाश, तो चिंता न करें। आप मन लंबा लें, ठीक है। बीमारी तो है जो, तो अब हम कहें कि आपके साथ ऐसा होने वाला है तो आप वैसे ही थक जाओगे, ठीक है। हम आपको और आपके परिवार को चाहते हैं कि कोई दुख न मिले, ठीक है। आप सदैव सौभाग्यवती बनी रहे, ऐसी हम भगवान से कामना करते हैं। आगे बढ़कर उनकी आगमनी की, चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में लिया। बड़े प्रेम से उनको अपने महल में, किनको? राजा परीक्षित, वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण परम प्रेमी भक्त थे। वीर परीक्षित और भगवान कृष्ण परम प्रिय भक्त प्रेमी थे। उनका मन नित्य निरंतर आनंद में श्री कृष्ण चंद्र में ही रमता रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रबोध ब्रजभान, भगवान श्री कृष्ण के प्रबोध ब्रजभान का आदर प्रेम से आलिंगन किया। आपस में मिली है। इसके बाद अंतपुरी जाकर भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को भी उन्होंने नमस्कार किया। वो परिचित कैसे होंगे जो भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्ट मिले और डायरेक्ट मिलने के बाद उन भगवान श्री कृष्ण की महारानियों से मिले। वो जीव धन्य है जो भगवान से डायरेक्ट बात करता है। वो जीव धन्य है जो भगवान का आशीर्वाद पाता है। वो जीव धन्य है कि संतों का आशीर्वाद पाता है। वो जीव धन्य है कि महापुरुषों का आशीर्वाद पाता है। वो जीव धन्य है जो अपने इस राष्ट्र का आशीर्वाद पाता है। वो जीव धन्य है जो आप जैसे संत भक्तों का आशीर्वाद पाता है। वो जीव धन्य है जो अपने माता पिता का आशीर्वाद पाता हो। वो जीव धन्य है जो गौ का आशीर्वाद पाता हो। वो जीव धन्य है जो ब्राह्मण का आशीर्वाद पाता हो। जनता जनार्दन का आशीर्वाद पाता हो। जनता जनार्दन का आशीर्वाद। जीव धन्य है। श्री कृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित की अत्यंत सम्मान किया। एक संसारी जीव, एक भगवान। एक तरफ भगवान, एक तरफ संसारी जीव, और संसारी जीव का भगवान भी सत्कार स्वागत कर रहे हैं और उनकी महारानियां भी कर रही हैं। आप अंदाज लगाइए, हमारे जहां अतिथि है सब, हमारे बाबा के दरबार में कोई भी आए सभी का सम्मान होना है। या अपना जान के जय जान के नहीं, सभी में समानता होगा। सभी हमारे हैं, सभी भगवान के हैं। जब भगवान के द्वारे में आता है तो भगवान का जो प्रतिनिधित्व करता है, उस प्रतिनिधित्व कर्ता का कर्तव्य बनता है कि भगवान के अतिथियों का हाथ जोड़ के सम्मान करें। अपने के लिए बधाई गाओ और कोई और आ जाए तो बधाई नहीं गाए। यही तो समानता है।
यही तो गुरु, यही तो गुरु विद्या है। गुरु का काम है कि सारी सृष्टि को एक समान, अर्थात तब ब्रजराम बोले महाराज आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं वो सर्वदा आपके अनुग्रह और आपके पिता ने मुझे भी धनुर्वेद की शिक्षा देना मेरा महान मुझ पर उपकार किया। धनुर्वेद की विद्या देना मुझ पर उपकार किया, इसलिए मुझे किसी बात की तर्क नहीं चिंता नहीं। मित्रता बड़ी मुश्किल से थी, और जिससे मित्रता हो जाए उसको अंत समय तक निभाना चाहिए, अंत समय तक, क्योंकि उनकी कृपा से मैं क्षत्रियोचित सूरवीर से भी भली भांति संपन्न, सूरवीरता भी है, धनुर्धर विद्या भी है मेरे पास। मुझे चिंता है तो केवल एक बात की सचमुच वो बहुत बड़ी चिंता है कि आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए। वो चिंता यह कि यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषेक हूं, तथापि मैं यह निरंतर और निर्जन वन में ही रहता हूं। तो इस बात का मुझे कुछ पता नहीं कि यहाँ ब्रज कहाँ, यहाँ प्रजा कहाँ चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है तब प्रजा रहे। प्रजा चली गई, मैं तो नहीं जानता, मुझे दुख है इस बात का कि यहाँ की ब्रज की प्रजा कहाँ चली गई, और राजा को सुख तभी है तब प्रजा रहे। अर्थात जब ब्रजभान ने परीक्षित से ये बात कही तब उन्होंने ब्रजभान का संदेह मिटाने के लिए महर्षि सांडल को बुलाया, और यही महर्षि सांडल पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि सांडल वहां आ पहुंचे। ब्रजनाभ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और वो एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए एवं उनको सांत्वना देते हुए कहा, सांडल जी ने कहा, प्रिय परीक्षित और ब्रजनाभ, मैं तुम लोगों से ब्रजभूमि का रहस्य बताता हूं। इस ब्रजभूमि का रहस्य क्या है? क्या आप रहस्य सुनने के लिए 10 मिनट और बैठ सकते हो? नहीं तो मैं कथा को विराम दे दूं। सांडल जी ने कहा, प्रिय परीक्षित और ब्रजनाभ, मैं तुम लोगों से ब्रजभूमि का रहस्य बतलाता हूं, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। ब्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति। ब्रज शब्द का मतलब है व्याप्ति, और व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम ब्रज पड़ा है। सत्य, रज, तम, इन तीनों गुणों से अतीत जो पार ब्रह्म परमेश्वर है वही व्यापक है, इसलिए उसे ब्रज कहते हैं। वो सच्चिदानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन मुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। इस पार ब्रह्म परमेश्वर स्वरूप ब्रज धाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आपात काम है, वे प्रेम रस में डूबे हुए रसिक कजन हैं और उनका अनुभव करते हैं। काम शब्द का अर्थ है कामना। काम शब्द का मतलब है कामना, अभिलाषा। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ है, गौए हैं, ग्वाल बाल हैं, गोपियां हैं, और उनके साथ लीला बिहार आदि वे सब के सब या नित्य प्राप्त होते हैं। इसी से श्री कृष्ण को अप्राप्त काम कहा गया।
निष्काम है, अप्राप्त काम है। भगवान श्री कृष्ण की ये रसमय लीला प्रकृति से परे है। भगवान श्री कृष्ण की ये रसमय लीला प्रकृति से परे है, इस प्रकृति से परे अलग है। हम नहीं समझ सकते। हम तो निष्ठा, आस्था, श्रद्धा, समर्पित भाव, ये प्रतिद्वंदता नहीं, ये क्रोध कलेश नहीं, ये नहीं चाहिए। प्रतिशोध नहीं चाहिए, बेईमानी नहीं चाहिए, भाई को पीड़ा देना, बहन को पीड़ा देना, समाज को पीड़ा देना, ये भगवान को नहीं चाहिए। वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। भगवान के लिए प्रकृति एक खिलौना है। भगवान के लिए ये प्रकृति एक खिलौना है। जैसे गांव गली में नदी नाले या पोखर तालाब के किनारे जब कोई हमारी माता अपने शिशु को, बच्चे को ले जाकर कपड़े धोती है, जलपान करती है या जल भरती है, उतनी देर के लिए बच्चे को मिट्टी में बिठा देती है और मिट्टी का खिलौना बना देती है। और जब तक वो उस पानी में रहती है, सरोवर में रहती है, और बेटे को खिलौना बना के दे जाती है। ठीक है? अच्छा, बच्चे को जब तक अच्छा लगता है तब तक बच्चा उस खिलौने से खेलता है, और जब माँ की याद आती है तो खिलौनों को तोड़ के फेंक देता है और माता के पास जाके माता की ममता में फिट हो जाता है। भगवान के लिए संसार भी एक खिलौना है। भगवान इस संसार से जब तक खेल रहे हैं तब तक खेल रहे हैं, और भगवान एक पल में इस पूरे संसार को विनाश करके और भगवान अपने उस परम धाम को चले जाते हैं जहां वो रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वो क्षीर सागर में रहते हैं। कैसे रहते हैं? वो ओम आकार का शब्द बना के और कमल के फूल पर अपने छोटे से शिशु बन के, और ऐसे बोल सकते। आपने बच्चों को देखा है? भगवान पढ़े रहे। जब भगवान अपने परम लोक को चले जाते हैं तो कई वर्षों तक वर्षा नहीं होती है, अकाल पड़ता है, सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है, एक अग्नि के रूप हो जाती है। सृष्टि में कोई नहीं रहता भगवान के अलावा, कोई नहीं, अनादि है वो, कभी नष्ट नहीं होते, सृष्टि नष्ट हो जाती है। भगवान को पुनः लीला करनी होती है। भगवान फिर पुनः लीला के लिए अपना स्वरूप धारण करके प्रकट होते हैं और 100 वर्ष तक लगातार बरसात करते हैं, और सृष्टि में पुनः वनस्पति, कीड़े मकोड़े, पशु पंछी और मनुष्य उत्पन्न होने। बोल बालाजी महाराज की जय। उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। प्रकृति के साथ होने वाली लीला ही रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण द्वारा सृष्टि स्थित है और प्रलय की प्रतीत होती है। इस प्रकार ये निश्चित होता है कि भगवान लीला दो प्रकार की, एक तो है वास्तविक और दूसरी है व्यवहारिक। वास्तविक और व्यवहारिक। वास्तविक लीला सत्य सम्यक है, उसे स्वयं भगवान और उनके रसिक भक्त ही जान सकते हैं। वास्तविक लीला कैसी है? जग पेकन तुम देखन हारे। कैसी है? जग पेकन तुम देखकर हारे, विधि हरि समूह नचावन हारे। सोई जान होता है देव जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानत भगत भगत और जन। जिस पर आपकी कृपा हो आप उस लीला को उसे भी जना देते हैं, आप ही जानते हैं। और जीवों के सामने जो लीला होती है वो होती है व्यवहारिक लीला। जैसे मनुष्य अवतार लेके और एक मनुष्य व्यवहारिक की, जैसे रामचरितमानस और गीता और भागवत कथा में जो भगवान ने अपनी लीलाओं को वर्णन किया। वास्तविक लीला के बिना व्यवहारिक लीला नहीं हो सकती। वस्तु व्यवहारिक की लीला का वास्तविक लीला के राज में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। तुम दोनों
भगवान को जिस लोक में देख रहे हो वो बुहारी की लीला, अभी तो हर की लीला में भगवान ये बुहारी की लीला, ये पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोक इन लीलाओं के अंतर्गत है। इसी पृथ्वी पर मथुरा मंडल भी, इसी पृथ्वी पर जो कौन बता रहा है महाराज, सांडिल जी ने कहा, सांडिल परीक्षित ब्रज भाव, यहाँ ब्रज भूमि है और जिसमें भगवान की ये वास्तविक रसमय लीला गुप्त रूप से सदा होती रहती है, वो कभी कभी प्रेम पूर्वक हृदय वाले रसिक भक्तों को सब और देखने को लगती है। कभी 28वें द्वापर के अंत में, 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रसमय लीला के अधिकारी भक्तजन एकत्रित होते हैं, जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले ही हुए थे, उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हुए उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है कि रहस्यमय लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग परिकारों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सके। हे परीक्षित, सांडिल जी ने कहा, इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं उस समय भगवान के अभिप्रेत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब अवतारित होते हैं। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय 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 राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा सुंदर करतारी संजय बिहक बुढ़ावनहारी, राम कथा कल बिटप उधारी सादर सुमकिन राजकुमारी, ओहो जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, राम कथा सतगिरन समाना संत चतुर करेंगे पाना, राम कथा सतगिरन समाना ऐसे संत कीन भवानी महादेव तब कहा बखानी, ऐसे जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय 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 राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय बालाजी धाम ग्राम बरेटा में राम कथा प्रातः काल से प्रारंभ हो जाती है 9 बजे से, ठीक है। अब राम की ओर जा रही है कथा, और आपको कथा अच्छी लगी या जैसी भी लगी, मैंने तो कथा कह डाली। एक चीज और कहता हूँ, किसी के मन में अगर संदेह हो गया तो अगले मंगलवार को मैं बैठा आपको जहाँ मिलूंगा। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो फिर जाए परीक्षा ले, सब लगे बैठ अहो मत छाई, सब लगे तुम ऐसे मोए पाई, ओहो जय जय राम कथा, 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 ये बोलो राम 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 कथा को मैं यहाँ विराम देता हूँ, अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ। जिस समर्पित भाव से आपने कथा आचमन की, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं।
मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ। आप जैसे संत महात्माओं के चरणों की धूल को उठा के माथे पर धारण करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि कथा को मत छोड़ना। जब समय मिले, जैसा समय मिले, मंगलवार के मंगलवार आके आप कथा को भगवान की को सुनते रहिए। इसी में आपका हमारा मंगल भी छुपा हुआ है, कल्याण भी छुपा हुआ है। ठीक है, कल्याण भी छुपा हुआ है। जय श्री राम, जय हनुमान।